हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नीलिमा शर्मा आप सबका अपने इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे, आशा करती हूँ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं अपना ब्लॉग चालू करती हूँ। दोस्तों, मैंने जैसा कि पिछले अपने ब्लॉग में बताया था आपको कि मेरे हस्बैंड के जाने के बाद बहुत तकलीफ़ भरा हम लोग का दिन था। बहुत मुश्किल हुआ उनके बिना जीना, बच्चों का भी, मेरा भी। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया है और ज़िंदगी है, यहाँ किसी के बिना ज़िंदगी रुकती नहीं है। आपको आगे बढ़ना ही पड़ता है। आपको हिम्मत मेरी पूरी टूट गई थी, लेकिन मुझे फिर से हिम्मत करके खड़े होना पड़ा अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए। क्योंकि आप बैठे रहेंगे तो कोई नहीं आएगा दोस्तों आपको सहारा देने या आपको उठाने की, हाँ उठो, हम लोग सब कर देंगे आपके लिए। नहीं, एक पति होता है या फिर माँ होती है जो आपको इस दुनिया में सहारा देती है। उसके अलावा आपको कोई नहीं करेगा। सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। अपनी दुख हो सुख हो, अपना जीवन चलाने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। उसी तरह फिर मैंने अपने जीवन को फिर से चालू किया, काम चालू किया और अपनी बेटी की शादी की। उसके बाद दोस्तों, मेरा बेटा का MBA उसने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद उसकी बाहर जॉब लग गई। उसी बीच दोस्तों, मेरा हम लोग का पुश्तैनी घर था जो कि मैंने बिल्डर को दिया था कन्वर्सेशन पे। लेकिन बोलते हैं ना दोस्तों, जब आपके ऊपर किसी का हाथ नहीं रहता, कोई मजबूत आदमी का, तो सब आपके साथ धोखाधड़ी, छल कपट करने लग जाते हैं। आपको जब देखते हैं ना दुनिया की ये कमज़ोर है, तो जितना हो सकता है लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे। हम लोग उस वक्त और मुसीबत में फंस गए क्योंकि बिल्डर भी हम लोग साथ धोखाधड़ी कर रहा था। लेकिन भगवान ने हम लोग के लिए एक फरिश्ता भेजा दोस्तों। वो फरिश्ता जिसके यहाँ मेरी बेटी पढ़ाती थी। हम लोग उस इंसान को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके सपोर्ट से पुलिस कोर्ट कचहरी में उसके लिए मैंने एक लंबी जंग लड़ी। मैंने, मेरे बच्चों ने मिलके उस इंसान ने हम लोगों का साथ दिया। फिर बिल्डर ने फिर एग्रीमेंट बिल्डर ने किया और हम लोग का जो नहीं देना चाह रहा था वो उसने दी। हम लोग के, मेरे हस्बैंड जाने के बाद उसने दुकान दी जैसा कि एग्रीमेंट में था। और फिर हम लोग ने घर बनवाया अपना। और 2021 में हम लोग अपने घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन दोस्तों, घर में शिफ्ट होने के खुशी भी थी, उसके साथ साथ दुख भी था। क्योंकि मेरा बेटा जब घर बनने के बाद, ऐसे हम लोग भाड़ा में 14 साल बहुत कष्ट में रहे, तकलीफ़ में रहे। जब हम लोग का अपना घर बन गया तो 6 महीना भी नहीं बीते दोस्तों, और मेरा बेटा बाहर चला गया। बेटी भी एयर होस्टेस की ट्रेनिंग के लिए बाहर चली गई। अब मैं अकेली रह गई। इसीलिए मैं बताती हूँ आपको फ्रेंड्स कि भगवान, हम लोग जो सोच नहीं सकते ना, उतना भगवान हम लोग का आगे के लिए सोचता है। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ और ये सच्चाई है कि ऊपर वाला ही है जो आपको हिम्मत और ताकत देता है। इंसान अपने आप में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो घमंडी कर सकता है कि हमने ये किया, लेकिन नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मेरी लाइफ में जेरी नहीं आती, मैं एकदम अकेली हो जाती। जेरी से मुझे जीने का सहारा मिला और मैं जेरी के साथ रहने के लिए लगी। और भाई फिर भगवान की दया से बेटी भी एयर होस्टेस बन गई और बेटा का भी जॉब लग गया। लेकिन बोलते हैं दोस्तों कि धरती पे मुसीबतें कम नहीं होती है, ये जीवन है। अगर एक आपकी परेशानी ख़त्म होगी तो दूसरी मुँह बाय आपका इंतज़ार कर रही होगी। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन कोई बात नहीं, यही जीवन है, इसी का नाम जीवन है। थोड़े गम हैं और थोड़ी खुशी है, इसी को जीवन कहते हैं। इसीलिए दोस्तों, हिम्मत कभी मत हारिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। जो आपके पास है, जितना भगवान ने आपको दिया, उसी में खुश रहिए। मेरे परिवार के लोग, मेरे पीहर के परिवार के लोग, मेरे से सबकी आज के दिन में बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन
मैं फिर भी खुश हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे जितना दिया है उतना शायद दूसरों को नहीं दिया। इसलिए आप बिना किसी से जले, बिना किसी की ईर्ष्या से, अपने में जो है उससे खुश रहिए। आपके पास जो साधन है उसी से आगे बढ़िए। एक दिन आप एक अच्छी ज़िंदगी भगवान आपको देगा। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू। जय माँ जगदम्बा।